कभी कभी है ना मैं अपने ये किचन वाले रूम की दोनों रूम का है ना हाथ से पोछा भी लगा लेती हूँ, तो एक्सरसाइज भी हो जाती है और घर भी अच्छा क्लीन हो जाता। क्योंकि हमें ना पोछे वाले डंडे से लगाते थे, पर फिर भी उतने अच्छे से क्लीन नहीं होता है जितने अच्छे से हम हाथ से लगाते हैं ना कपड़े से, तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है और साथ में हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो कभी कभी हमको लगा भी लेना चाहिए हाथ से ही पोछा। और यहाँ पर है तो मैं गेहूँ सुखाने के लिए डाली हूँ। इस बार है ना हमने अभी नए गेहूँ अभी ख़रीदे नहीं है, तो ये थोड़े से पुराने ही थे, पर ये पुराने गेहूँ ने मुझे इतना परेशान किया ना, साल भर ये गेहूँ परेशान करते रहे और अभी भी है। तो इनमें थोड़ा सा है ना धन और ये हो गया, तो मैं इनको सुखा रही हूँ, फिर सुखा के फिर छान लूँगी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब जब तक ये पूरे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक नए गेहूँ नहीं लूँगी। और इस बार तो मैं नए गेहूँ है ना बिल्कुल इनसे साफ़ सुथरे बुलवाऊँगी, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इतनी मेहनत कर कर के ना मैं परेशान हो जाती हूँ। तो देखते हैं अब क्या होता है। बोल तो रहे हैं कि हाँ अच्छे साफ़ सुथरे ले आएंगे, पर क्या होता है कि है ना ऊपर से तो गेहूँ अच्छे दिखते हैं, पर कई बार है ना उनमें अंदर मिट्टी भी निकलती है, तो बेचारे आदमी लोग भी क्या करें। और फिर गेहूँ वगैरह डालने के बाद है तो मैं नहा कर आ गई। आज मुझे हेयर वॉश करने थे, मेरे बाल है ना बहुत गंदे हो रहे थे, तो सो मैंने हेयर वॉश कर लिया। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। नहा धो के मैं आज तैयार हो चुकी हूँ और आज है जोगा वाली 14, मतलब जोगा वाली 14 मतलब आटा मांग के लाते हैं और फिर बैठ के बाटी बनाते हैं। तो गैया के सार में ऐसा कुछ बाटी बनाते, तो गैया के सार में तो नहीं, हम घर पे ही बनाएंगे। तो चलते। आटा मांगने जाना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आयु होता तो आयुष बनवा लेती, पर मुझे ही जाना पड़ेगा। तो नहा तो लिया है, अब सबसे पहले भगवान जी की पूजा करते हैं, उसके बाद में चलते हैं। तो सबसे पहले भगवान जी की जगाते हैं। आज के दिन है ना जोगा, मतलब लोगों घर से आटा मांग के लाते हैं, जोगा बोलते हैं उससे, और फिर उसकी बाटी बनाते हैं। तो जो हमारे बड़ी दीदी मांग के लाए थे, तो मैंने उनसे इतना ले आई हूँ और फिर हमारे घर के आटे में मिला के और फिर आज हम दाल बाटी बनाएंगे। आज के दिन दाल बाटी बनना चाहिए। दाल का कुकर मैंने लगा दिया है, आटा वगैरह सब। इतना आटा मैं अपने घर का मिलाऊंगी और इतना जो मांग के लाए है वो 5 घर से तो लेना ही चाहिए। तो एक साइड में चाय रखी है, दूसरी साइड दाल हो रही है। जब तक है तो आटा भिगा लेते हैं। ये है ना फिर उसके एक दिन बाद का व्लॉग है, तो मैं साथ में ही शेयर कर रही हूँ। और फिर उस दिन तो दाल बाटी बनी थी, तो दाल बाटी की वीडियो व्लॉग तो मैंने कुछ शेयर नहीं किया, क्योंकि क्या ही करना। दाल बाटी की वीडियो तो मैं कई बार शेयर कर चुकी, तो इसलिए मैंने नहीं की। और ये उसके दूसरे दिन का व्लॉग है, तो बीच वाले दिन का शायद मैंने शेयर कर दिया था, ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर भी है तो खाना बनने की तैयारी हो रही है। पहले मैंने पूजा की, आयु ने तो नाश्ता किया, और अब आज मैं बना रही हूँ बरबटी की सब्ज़ी। तो फटाक से इस साइड सब्ज़ी फ्राई करके इस साइड सब्ज़ी रख देते हो, फिर इस साइड फटाफट रोटी सेक लेंगे। फिर मैंने खाना बनाया, सबने खाना वगैरह खाया और ये सो गए। और मैंने तो जब तक कि कुछ साड़ियों मिली थी फॉल लगाने के लिए, तो मैंने बैठ के साड़ियों में फॉल लगा ली। 7:15 बज गए हैं। मैं बहुत देर से बैठ के साड़ी में फॉल लगा रही थी। 2 में लग गई है, एक और बची। बहुत दिनों बाद साड़ी में फॉल लगाई है, मतलब बहुत दिनों बाद कुछ काम मिला है। तो मैं बहुत दिनों से फ्री बैठी थी। आजकल सबके पास मशीन है, सब कोई घर पे ही कर लेते, तो अभी इतना कोई सिलाई का कुछ इतना काम भी नहीं मिलता है। और आज आयुष की सिस्टर के घर गया है, तो पूरा सा भी लग रहा है घर है ना बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। पूरा घर खाली खाली लग रहा है, मुझे बहुत बुरा सा लग रहा है। नहीं तो 7:15 हो रहे अभी तक आयु घर पे रहता ना, तो कहता मम्मा खाना बना दो, भूख लग रही, खाना बना दो। बच्चे भी चिल्लाए थे ना, बहुत बुरा लगता है। पर मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश करी, वो रुका ही नहीं, वो चला गया। तो चलो जाने देते। उसके पापा बोले कि जाने दे, थोड़ा सा घूम कर आ जाएगा। घर में भी सब बोलने लगे कि जाने दे उसको, थोड़ा सा घूम कर आ जाएगा। तो मैंने उसको पहुँचा तो दिया, पर फिर भी मुझे बुरा लग रहा है बहुत ही। तो बेड की मैंने 2 साड़ियों में फॉल लगाई है, एक और बची है। तो पहले हाथ मुँह धो के पहले सबसे पहले घर की आरती वगैरह कर लेती हूँ। शाम हो रही है तो पहले आरती वगैरह करती हूँ, फिर बैठ के वो साड़ी में फॉल लगाऊंगी।
तो मैंने ना बेड की 2 साड़ियों में फ़ॉल लगा दी और आज मैं अकेली हूँ तो रात काटना इतना मुश्किल हो रहा था ना। 3 बजे रात में ये आए, जब तक मैं अकेली थी और अकेली रहती हूँ ना तो मुझे डर लगता है। फिर ये एक साड़ी मैंने फ़ॉल लगाई थी जो आखिरी में बची थी, मैंने बोला था ना 3, तो एक ये बच गई थी तो मैंने इसमें लगा दी फ़ॉल। पर ये है ना, इसमें झोल आ रहा था तो फिर मैंने इसको खोल के और डबल से सीधे तरफ से इसमें फ़ॉल लगाई है हाथ से। ये देखो इस तरीके से अभी लगा ही रही हूँ तो आपको बताती हूँ कैसे लगाई है। तो ये है ना सुबह के समय का व्लॉग है। ये भी कहीं बाहर चले गए, रात में 3 बजे आए वो सुबह से, तो वो फिर चले गए और मैं फिर अकेली रह गई। तो मैं क्या ही करती, तो बैठे बैठे मैंने ये साड़ी की फ़ॉल खोली थी ना तो वो लगाने के लिए बैठ गई और अब मैं है ना सीधे साइड से लगा रही हूँ हाथ से। टाइम तो लगा था, 1-1.5 घंटा लग गया था, पर मेरा ये होता है कि अगर हम किसी का काम कर रहे हैं ना तो फिर अच्छे से ही करके दो। वैसे पैसे तो मैं बहुत कम लेती हूँ एक साड़ी में फ़ॉल लगाने के, पर फिर भी है ना कोशिश करती हूँ कि मैं सामने वाले का काम अच्छे से अच्छे तरीके से करके दूँ, क्योंकि पैसे की जगह पैसे होता है पर विश्वास भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने बेड के इसमें है तो फिर सीधे साइड से फ़ॉल लगाई हाथ से और फाइनली 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटा लग गया था मुझे ये साड़ी में फ़ॉल लगाते लगाते, और अब जाके ये साड़ी में फ़ॉल अच्छे से लगी। तो कभी कभी हो जाता है। फिर मैंने साड़ी में फ़ॉल लगाने के बाद नहा कर आई, भगवान जी की पूजा कर ली और अब इतनी तेज़ भूख लग रही है ना कि 1:30 या 2 ऐसे कुछ बज रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ही बनाऊँ और खाने वाला कोई था ही नहीं, तो फिर मैंने अपने लिए पोहा बना लिया। और ये देखो ये ना सफ़ोला वाला मीठा तेल है तो बिल्कुल पानी जैसा लग रहा है, कोई बोल नहीं सकता कि ये तेल है। तो मैंने है ना बिल्कुल सिंपल सा पोहा बनाया है। पोहा बनाने के लिए ना घर में हरी मिर्ची भी नहीं थी, तो हमारे एक पेड़ लगा है, उसी में से मैंने लाल मिर्ची तोड़ कर लेकर आई थी और फिर वही पोहे में डाल के और पोहा बना लिया सिंपल सा। और जो मैं खा रही थी उसी का मैंने भगवान जी को भी भोग लगा दिया। भगवान जी से बोला मैं पोहा खा रही हूँ तो आप भी पोहा खाइए। तो फिर मैंने खाना खाया टीवी देखते देखते, और उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि मैं जाग के भी क्या करती, खाली घर में ना बहुत ही बुरा लग रहा था। और शाम में फिर मन नहीं हो रहा था खाना बनाने का, पर सोचा नहीं कुछ बना के खा लेती हूँ, नहीं तो कल सिर नहीं खाओगी तो कल सिर दर्द करने लगेगा, क्योंकि मेरे साथ बड़ी दिक्कत है, अगर ज़्यादा खा लो तो भी सिर दर्द करता है, नहीं खाओ तो भी सिर दर्द करता है। तो पहले तो मन हो रहा था कि प्याज वाले पराठे बनाती हूँ, लेकिन मुझे ना फ्रिज में लौंजी मिल गई। तो ये ना भंडारे में से इन्होंने खाना लेकर आए थे तो लौंजी बच गई थी, तो मैंने उठा के फ्रिज में रख दी थी। तो अब इसी लौंजी के साथ तो अब मैं पराठे सेक के और यही खा लूँगी। तो मैंने सिर्फ 2 ही बनाए थे और बाद में तो आटा उठा के रख दिया था। और ये देखो ये मुझे है ना पैसे मिले थे साड़ी में फ़ॉल लगाने के, तो जो भी मुझे पैसे मिलते हैं ना वो मैं भगवान के चरणों में पहले रखती हूँ फिर उठाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।